बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तैमूर अहमद और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल वी कैन डू इट। दोस्तों, स्पोर्ट्स और गेम्स पे हमने जो सीरीज़ स्टार्ट की ये उसकी 4th वीडियो है। आई होप कि जिस रिदम से मैं आपको लेके जा रहा हूँ आपको मेरी आइडियोलॉजी समझ में आ रही होगी। आज हमारा टॉपिक है कैप्टेंसी एंड क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड कैप्टन। कि जब हम ये कहते हैं कि गेम्स आपको कैप्टन को ओबे करना सिखाती है, कानून को ओबे करना सिखाती है, तो जिस कैप्टन को आप ओबे कर रहे हैं उसमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए और किस तरह के कैप्टन को ओबे करना आसान होता है। अगर आपके कैप्टन में लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, अगर वो परफॉर्मिंग है तो उसको ओबे करना या उसको उसके दिए हुए प्लान पे चलना बहुत आसान होता है। तो सबसे पहली जो एक कैप्टन की क्वालिटी होनी चाहिए वो परफॉर्मिंग कैप्टन हो। ये मैं पार्टिकुलरली क्रिकेट के बेस पे आपको या इवन बड़े गेम फुटबॉल वगैरह इसकी बेस पे आपको गाइड करने की कोशिश करूँगा। जब कैप्टन परफॉर्मिंग होता है तो वो टीम के लिए एक सपोर्टिंग और इनकरेजिंग रोल प्ले करता है। अगर आपका कैप्टन खुद अपनी पोजीशन पे अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो इससे पूरी टीम की शे बनी रहती है। मतलब वो कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में अगर ओपनिंग कपल कुछ कर जाता था तो आगे टीम स्टेबल रहती थी, लेकिन अगर ओपनिंग कपल कोलैप्स हो जाता है तो आगे टीम पे बहुत ज़्यादा उसका बुरा असर पड़ता है। अगर आपका कैप्टन ऐसा है कि जो कि टीम को लेकर चलता है और ख़ुद परफॉर्मेंस देता है, बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, जैसे फील्डिंग में, बैटिंग में, कीपिंग में, बॉलिंग में, किसी भी पोजीशन पे अगर वो खेल रहे हैं, लेकिन अगर वो अपने बेस्ट एफर्ट्स कर रहे हैं, बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो ये एक अच्छे कैप्टन की निशानी होती है। तो दूसरी बड़ी क्वालिटी एक कैप्टन की ये होनी चाहिए कि वो टीम को यकजा रख सके। वो टीम में टीम वर्क का स्पिरिट लेकर आगे चले और हर बंदे को ये एहसास दिलाए कि वो इस टीम का सबसे इम्पॉर्टेंट या बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन है, और वो अगर प्रॉपरली प्लान के साथ अपनी परफॉर्मेंस देगा तो इससे हमारी टीम बहुत ज़्यादा आगे जा सकती है। तो हर इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस जो है वो मैटर करती है और वो हर इंडिविजुअल को ये एहसास दिलाए कि हम क्या चाहते हैं, हमें क्या करना है और किस तरह करना है। इस तरह वो कोच और आगे जो मैनेजमेंट होती है उनकी सारी आइडियोलॉजी को मिक्स करके एक अच्छा प्लान तरतीब दे सकता हूँ, जिससे बंदे की परफॉर्मेंस भी अच्छी हो और रिजल्ट्स भी अच्छे हो। एक अच्छे कैप्टन के लिए बेहतरीन प्लानर भी होना ज़रूरी है कि वो जिस मैच में उसने जाना है उसको वो अकॉर्डिंगली प्लान कर सके कि मैं किस एंगल से कौन कौन से पॉइंट्स लेकर मैं टीम सिलेक्शन कर रहा हूँ और कौन कौन से पॉइंट्स पे मैंने फोकस करना है। अगर बैटिंग के लिहाज से है या बॉलिंग के लिहाज से या मुखालिफ टीम के लिहाज से है, मुखालिफ टीम के बारे में भी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि हमने हर इंडिविजुअल के लिए हमारे पास एक अच्छा प्लान हो जिस पे हम खेलकर उसको काबू कर सकें। मतलब पहले ज़माने में पाकिस्तान की हॉकी का एक बहुत सुनहरा दौर गुजरा है, तो शहबाज सीनियर एक कैप्टन थे जिसने हमें वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी दोनों उस वक्त जिताए थे। तो मुखालिफ टीमें कम अज़ कम 2-4 बंदे सिर्फ एक शहबाज पे लगाती थी। क्यों? अगर इसको कवर कर लिया तो बाकी टीम को कवर करना आसान हो जाता है। लिहाजा इस तरह की प्लानिंग आपकी होनी चाहिए क्योंकि जिस मैच में आप जा रहे हो तो पार्टिकुलरली हर बंदे को आप टारगेट कर सकें और उसको काबू कर सकें। ये एक बेहतरीन कैप्टन की निशानी होती है। अच्छा, हमारे यहाँ बहुत बेहतरीन प्लान्स बन जाते हैं, लेकिन सिर्फ गेम्स में नहीं, हम नॉर्मल लाइफ में भी अक्सर जब इम्प्लीमेंटेशन के स्टेज पे आ जाते हैं तो हम मार खाते हैं। तो एक अच्छे कैप्टन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अपने प्लान पे अमल करा सके। मतलब हर खिलाड़ी से उसका जो पोटेंशियल है उस पे उसको खिला सके। इससे ये होता है कि अगर आपको हर बंदा 100% नहीं देगा तो इंटरनेशनल गेम्स में आपके लिए जगह बनाना बहुत मुश्किल हो जाती है। अच्छा, जब अपनी स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आता है तो उस वक्त कुछ प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं। मतलब अगर आपका एक प्लान फेल होता है तो आप अपने पूरे प्लान को रिविज़िट करते हैं। प्लान को रिविज़िट करने के बाद उसमें अकॉर्डिंगली चेंजेस करते हैं। जैसे अगर आपके टॉप लेवल बॉलर को मार पड़ती है तो आप 5 या 6 ओवर्स के बजाय उसको दूसरी या तीसरी में चेंज कर लेते हैं। इससे कुछ नहीं होता, इससे सिर्फ मैच का टेम्पो टूट जाता है। लिहाजा
اگر آپ اس طرح کے کریں گے، آپ والی بال میں اپنا ایک کٹر نکال کے دوسرا ڈال دیتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے مخالف ٹیم کی اسٹریٹجی خراب ہو جاتی ہے. لہٰذا آپ اپنے پلان کو ریوزٹ کر لیں، اور اگر اس میں کوئی چینج چاہیے ہوتے ہیں تو ان ٹائم وہ چینج کر لیں تاکہ آپ ریزلٹس کو چینج کر سکیں. اچھا، جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کا پازیٹیو یا نیگیٹیو رسپانس آئے تو اس کو ٹیکل کرنا، اس کو اپنے پرسنلی بھی اس کو ٹیکل کرنا کہ اگر آپ میں بینگ کیپٹن آپ کو اپریسیشن مل رہی ہے، آپ کو کرٹیسزم کا سامنا ہے، لیکن ساتھ میں آپ کی جو کو پلیئرز ہیں، مطلب اگر آپ نے نیا بالر انٹروڈیوس کرایا ہے، اس کو مار پڑی ہے، تو کرٹیسزم، میڈیا، یہ سب کچھ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے. تو اس کو پراپرلی پروٹیکٹ کرنا بھی اچھی کیپٹن کی نشانی ہے، کیونکہ نیا بندہ آتا ہے تو انٹرنیشنل سیناریو میں خود کو سیٹ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. یا نیا بیٹس مین آتا ہے تو پہلی دفعہ اگر وہ پرفارم نہ کرے، دوسری دفعہ پرفارم نہ کرے، تو اس کو اس کے حوصلے کو بلند رکھنا اور اس کو فیوچر پلان دینا، اس کو پازیٹیو اپروچ کے ساتھ پھر سے کھلانا، اس پہ اعتماد کرنا، یہ اچھی کیپٹن کی نشانی ہے. اس طرح ہم ایک اچھا پلیئر ضائع ہونے سے بچا لیتے ہیں، کیونکہ سم ٹائم اگر نیا بندہ آتا ہے تو وہ پریشر ٹیکل نہیں کر پاتا، یا انٹرنیشنل سیناریو میں کبھی کبھی پزل ہو جاتا ہے، کبھی کبھی پرابلم ہو جاتی ہے، کبھی کبھی بندہ انفٹ ہو جاتا ہے. تو ایسے پرابلمس کو ٹیکل کرنا، اپنے پلیئرز کو حوصلہ دینا اور آگے اس سے اور زیادہ اچھی پرفارمنس لینا، یہ اچھی کیپٹن کی نشانی ہے. لیکن آخر میں اگر کیپٹن کو ڈیفائن کر لوں نا، تو سب سے زیادہ بہترین اس کی کمیونیکیشن سکلز ہونی چاہیے. اگر وہ اپنے پرابلمز، ٹیم کے پرابلمز یا پلیئرز کے پرابلم کو اچھی طریقے سے ڈسکس کر سکتا ہے، تو وہ ان ہی لوگوں سے بہت بہترین ریزلٹس لے سکتا ہے. لہٰذا اس کا اپروچ اس کا پازیٹیو ہو اور ڈسکشن میں اس کی جان ہو، تاکہ وہ پراپرلی گائیڈ کر سکے. تو ایک اچھا کیپٹن عام بندے سے بھی بہت اچھا پرفارمنس بھی لے سکتا ہے، اور اس عام پلیئر کو وہ بالکل اسپیشلسٹ پلیئر بنا سکتا ہے. تو یہ ایک کیپٹن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کا اپروچ ایسا ہو، اس کی کمیونیکیشن سکلز ایسے ہوں جو کہ آپ ایک بندے کو اس کے پوٹینشیل پہ ڈیل کر سکیں. آئی ہوپ اگر اسی طرح کی سیم کوالٹیز میں پیرنٹس میں بھی ریکمینڈ کروں گا، اسی طرح کی سیم کوالٹیز میں ٹیچرز میں بھی ریکمینڈ کروں گا. بڑے بھائی بھی کبھی کبھی رسپانسبلٹی آ جاتی ہے. لہٰذا اگر آپ ایک اچھے لیڈر ہیں، اگر آپ ایک اچھے کیپٹن ہیں، تو آپ اپنی ٹیم کو بہت بلندی پر لے کے جا سکتے ہیں. آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو سمجھ بھی آ گئی ہوگی اور اچھی بھی لگی ہوگی. اگر آپ کا کوئی بھی فیڈ بیک ہو تو ہمیں بہت خوشی ہوگی. تھینکس الاٹ. خدا.